अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जो प्रॉपर्टी के हवाले से है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के हवाले से हमारी कई मालूमात आपको चैनल पे मिलेंगी। हम विज़िट भी कराते हैं, मालूमात भी देखते हैं, व्यू भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं। बहुत से लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत से लोग जो कि प्रॉपर्टी में दिलचस्पी लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग जो कि एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी वीडियोस आपको मिलेगी चैनल पे। आप किस तरह इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमा सकते हैं? दो तीन तरीक़े हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक जगह प्रॉपर्टी लेके बैठ जाएं, ठीक है ना। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल में प्रॉपर्टी पैसे दे जाती है आमतौर पे। 5 साल तक सब्र करना पड़ता है आपको। 5-7 साल में आपको प्रॉपर्टी हो सकता है कि डबल आपकी कीमत आपको मिल जाए। तो एक तो तरीक़ा ये, बहुत से लोग बाहर होते हैं और ये काम करते हैं कि अपना कोई मकान ख़रीद लेते हैं, कोई प्लॉट ख़रीद लेते हैं और अरसे दराज के बाद वो 5 साल तक इंतज़ार करते हैं। 5 साल में, 8 साल में उनको अच्छे पैसे उसके मिल जाते हैं। भले वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे पीछे हो जाए दरमियान में, लेकिन बिलाल अमूमन 99% ये हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में, कराची में, कि वो प्रॉपर्टी को प्रॉफिट अच्छा मिला है। कराची वो मार्केट है ख़ास तौर पे कि जहाँ पर पैसे पिछले अरसे में काफ़ी बड़े हैं, डबल पैसे हो गए चंद अरसे में, और पिछले 1 साल 2 साल में तो बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न मिला है इसको। तो एक तो तरीक़ेकार ही हो गया। अच्छा, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा फास्ट मूव करें, ज़्यादा कमाएं। तो ज़्यादा कमाने में आपको ये करना होगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको जो है ना प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ख़ुद कीन होकर देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एजेंट से, प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता रखना पड़ेगा, एस्टेट एजेंसीज़ आपको मूव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपको जो है वो मार्केट चल क्या रही है इस वक्त, कहाँ पे आपको ट्रेंड आपका है। उसमें अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप किसी एक जगह को पकड़ लें। मिसाल के तौर पे आपने स्कीम 33 को पकड़ लिया, मिसाल के तौर पर आपने स्कीम 45 को पकड़ लिया, मिसाल के तौर पर सिर्फ डिफेंस को ले लिया, मिसाल के तौर पर कोई भी तहसील टाउन को ले लिया, ठीक है जी। आपने वहीं अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसी जगह आपको मालूमात है, ज़ाहिर है। या मिसाल के तौर पे आप एक इलाका है जो कि मखसूस है, स्कीम 33 में भी कोई मखसूस इलाका है, जौहर का कोई इलाका है, जौहर में ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक जगह की आपको मालूमात, एक्सपर्टीज़ बनती रहती है, क्योंकि आप 100% इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे कराची देखें। आप बेहतर ये है कि किसी एक जगह को टारगेटेड कर लें और वहाँ पे आप अपने एजेंट्स के ज़रिए, प्रॉपर्टी की काम करने वालों के ज़रिए अपना काम करें। आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप यकीनन उन पर भरोसा भी कर सकते हैं जिनके साथ आप मुस्तकिल काम कर रहे हैं। इंसान मामलात के साथ देखा जाता है, पहचाना जाता है। ये आपको ख़ुद पहचानना है कौन लोग सही हैं, कौन से गलत हैं। लेकिन आँख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें, ख़ुद इन्वॉल्व हों। याद रखें, कभी को है अपने किसी पे भरोसा ना करें। वजह क्या ये है कि भरोसा आपका होगा किसी पर, वो ईमानदारी से काम भी करेगा, लेकिन पता नहीं वो गलती कर जाए। हो सकता है कि उसको एक्सपीरियंस ना हो, उसकी एक नज़र हो, आपकी अपनी नज़र है, लेकिन आपका इन्वॉल्व होना इसलिए ज़रूरी है कि वो कहीं उसकी गलती वो ना करे। तो एक तो तरीक़ा ये होगा कि टारगेटेड मार्केट ले लें और उस टारगेटेड मार्केट में आप जो है ना काम करें, तो उसकी आपको इन आउट्स पता रहेंगे और आप जो है ख़रीद और फ़रोख्त में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कोई भी अच्छा माल आपको नज़र आया, आपके एजेंट ने बताया कि भाई ये वारे का सौदा कहलाता है, वो सस्ता मिल रहा है, आपने फट से उठा लिया। और इसी तरह आपने अगर देखा कि मार्केट जो है ना वो किसी चीज़ की गिर रही है, आपने बेच दिया वो। तो आप ऐसी चीज़ें, सौदे आपको मिल जाएंगे जो कि वारे के सौदे कहलाते हैं और सस्ते मिल रहे होते हैं, आप उठा लें। एक चीज़ आप ज़हन में रखें, कभी अपनी प्रॉपर्टी खुद ना बेचें। मतलब उसूल ये बनाएं, जब कोई प्रॉपर्टी आपसे ख़रीदने आए ना, तब आप बेचें, सब्र से बैठ जाएं ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर। और दूसरी बात ये कि अपनी प्रॉपर्टी खुद ना बेचें, यानी कोई अपने बेचने, एक तो ये कि कोई बेचते आ रहा हो तो फिर आप समझ लें कि ये आपके मतलब की चीज़ है। और इसी तरह जब कोई आपको ख़ुद बेचने की ज़रूरत नहीं है, जब आपसे लोग डिमांड करें तो फिर आप वो चीज़ की बात करें बेचने के लिए। ये एक हिकमतें हैं प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन बात ये है कि इस प्रॉपर्टी बिज़नेस में आपको वारे के सौदे, अच्छे सौदे, सस्ते सौदे मार्केट जैसे ही आते हैं फ़ौरन उठा लें आप। लोग पूल बना के भी रखते हैं, लोग मिल के भी उठाते हैं और अकेले भी उठा लेते हैं। आप जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करें। साथ साथ आप इसी तरह आप न सिर्फ सौदे ख़रीदें बल्कि बेचने भी आप पूल बनाते हो। तो पूल बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके अगर 5 अफराद हैं पूल में, तो कोई ना कोई तो बेच देगा उसमें से, तो अच्छे पैसों में बेच देगा, मशवरा भी होगा और मार भी नहीं खाएंगे इसमें। तो पूल बनाने के
का फ़ायदा भी है। तो इस तरह की चीज़ें आप उठाएं जो कि कोई ऐसी सस्ती मिल रही है, और जब बेचें भी तो आप जो है ना अच्छा ग्राहक मार्केट में मिल रहा है तो इंतज़ार ना करें कि अब पैसे बढ़ेंगे, होगा ना, बेच दें उसको। आप उसी पैसों में कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी मार्केट में। जो लोग काम करते हैं वो स्मार्ट वर्क इसी तरह करते हैं कि मार्केट के अंदर कोई अच्छी चीज़ उनको मिल रही थी और सस्ती मिल रही थी, उठा लेते हैं, अच्छी लोकेशन पे उठा लेते हैं, और फिर जब उनको पैसे मिल रहे होते हैं मुनासिब बेच देते हैं, क्योंकि उस पैसे से आप वो ऐसी चीज़ खरीद रहे थे जो मार्केट में मौजूद तो सस्ती मिल रही होती है, उनको पता होता है। तीसरा और अहम तरीक़ा ये है कि अगर आप तेज़ प्रॉफिट चाहते हैं तो आप एक ऐसी सोसाइटी में जाएं जहां पर आपको जो है वो नई सोसाइटी स्टार्ट हो रही है। जब भी कोई नई सोसाइटी आगाज़ होती है जिसके प्लॉट्स बिक रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। बाज़ प्रोजेक्ट होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, अपार्टमेंट भी होते हैं, तो वहाँ फ़ायदे 2-3 होते हैं। एक तो ये कि जो बिल्डर होता है ना, उसको ख़ुद भी ज़रूरत होती है इस बात की कि उसको पहले इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पैसा लगाना होता है उसके ऊपर, अकेले लगा नहीं पाता ना। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी अगर क्या नाम है अपना प्रोजेक्ट है, तो उसको जो है ना वो इंसेंटिव्स देता है, इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव देता है, उसका एडवांटेज दोनों को भी। ये अल्लाह का निज़ाम भी है, कमाने का निज़ाम भी है। तो लिहाजा वो जो है ना आप उससे फ़ायदा उठाएं और सोसाइटी में आप प्लॉट उठा लें। सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट उठा लें, वो कम मिल जाएगा आपको। किसी भी अपार्टमेंट को उठा लें वो कम पैसों मिल जाएगा शुरू में, इसलिए कि मैंने बताया। तो अब वो है कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे आपने जनवरी में अगर प्लॉट उठाते हैं तो हो सकता है कि फरवरी मार्च में ही आपको जो है ना वो अच्छे पैसे दे जाए। बाज़ लोग ये भी करते हैं कि वो सोसाइटी में मिसाल के तौर पे 40 लाख की वो प्लॉट आया बिकने का, मार्केट में सेट होगा, लेकिन अभी वो इब्तदा में 20-25 लाख रुपए का मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो रेट बढ़ेंगे। तो किसी ने अगर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की अगर लेकर किस्तें करा ली तो 10 लाख रुपए के ऊपर हो सकता है कि उसको 5 लाख और मिल जाए 3-4 महीने में। हो सकता है कि डबल मिल जाए पैसे 3-4 माह में। तो 20 लाख के ऊपर अगर उसको 40 लाख मिलते हैं, 30 लाख मिलते हैं तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब है कि 100%, 50% से 100% तक ये वो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये कहाँ होता है? ये छोटी सोसाइटी में होता है। बाज़ और छोटी सोसाइटी भी होती है जिसमें इंसान को जो है ना 10-10, 20-20 लाख रुपए के प्राइस होते हैं, उसमें भी ये इनको मिलता है कि 2-2, 4-4 लाख रुपए के बुकिंग देने होते हैं। उसके बाद बुकिंग के बाद कंफर्मेशन एलोकेशन के पहुंचने तक उसका माल बिक जाता है और उसको 25% से लेकर 75% तक के उसको प्रॉफिट आमतौर पे मिल जाता है। तो ये वो तरीक़ेकार है कि नई सोसाइटी में आप घुसें जिनके प्राइसेस अभी जो आगाज़ हो रही है, क्योंकि उनके प्राइसेस कम होती हैं, माल ज़्यादा होता है, वो लेके रख भी लें तो आपको नुकसान नहीं है और बेचने में, ख़रीद और फ़रोख्त में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी अहम बात आपको बताता चलूँ कि उसमें आपको जो है ना वो सोसाइटी की वेरिफिकेशन आपको ज़रूरी है। आपको ख़ुद इल्म होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, आपको ख़ुद प्रॉपर्टी का तमीज़ होनी चाहिए, आपको वो देखना चाहिए कि ये ज़मीन कैसी है, ज़मीन जो है सही है कि नहीं, लीगल है कि नहीं है, साथ साथ जो है ना अप्रूवल्स उसके हैं कि नहीं है, कहीं चोट तो नहीं खा रहा है, बिल्डर कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, बिल्डर मजबूत है नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, भागने वाला तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। इन फैक्टर्स को सामने रख के, उसकी लीगल हैसियत को सामने रखते हुए, मजबूत बिल्डर्स को देखते हुए फिर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको उसका इंशाल्लाह रिटर्न मिलेगा। तो ये दोस्तों आज की आपके मुफीद मालूमात थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं। दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।